वेलकम बैक द विजन क्लासेस बाय सर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज फिर वही टॉपिक लेके आया हूं जो पिछले वीडियो का शेष भाग है, जिसे हम कहेंगे विश्व की नदियां। तो आज विश्व की नदियों को हम देखेंगे कि विश्व की नदियों में जो हमारा शेष भाग रह गया था वह कौन कौन सा है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके बाद देखते हैं। तो हमने कहा था कि राइन नदी कहां से निकलती है? आल्पस पर्वत से निकलती है और यह यूरोप का सबसे व्यस्तम नदी है। और यहीं पर क्या है कि विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडम है। लेकिन यह जब आल्पस पर्वत से निकलती है तो गिरती कहां है? काला सागर। तो बहुत बार सवाल आया कि राइन नदी कहां से निकलती है और कहां गिरती है। तो राइन नदी को हम देखें, यह आल्पस पर्वत से निकलती है और काला सागर में गिर जाती है। इसके साथ एक और जिसको हम कहते हैं पो नदी। और पो नदी कहां? इटली की है। और इसे पो नदी को जरा देखें कि इसे इटली की गंगा कही जाती है। तो बहुत बार सवाल आया कि इटली की गंगा किसे कही जाती है? तो पो नदी को कही जाती है। इसके बाद एक और देखेंगे कि डॉन कहां का नदी है? तो यह रूस में बहने वाली नदी है। ठीक है। और डॉन एक अखबार भी है जो कहां का है? पाकिस्तान का है। तो थोड़ा सा आपको सजग रहना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है। तो डॉन अगर देखें कि यह रूस का क्या है, तो ये रूस की नदी है। इसके बाद जिसे हम कहते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की सबसे लंबी नदी को अगर देखा जाए कि यह कौन सी है, तो यह अफ्रीका की सबसे लंबी नदी हो जाती है। और अफ्रीका के साथ साथ ये पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं नील नदी। थोड़ा सा नील नदी के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जरा देखिएगा कि यहां से श्वेत नदी निकलती है। जरा देखें यहां से कि यहां से श्वेत नदी निकलेगी और यहां से ब्लू नील नदी निकलती है। ठीक है। ऊपर से व्हाइट रिवर आ रही है और नीचे से ब्लू नील नदी चल रही है। और श्वेत नदी जो निकलेगी वह कहां से निकलेगी? तो विक्टोरिया से निकलती है, विक्टोरिया झील से। ठीक है। तो श्वेत नदी से श्वेत नदी विक्टोरिया झील से निकल रही है। और यहां से हम देख रहे हैं कि टाना झील है और टाना झील इथोपिया में है। और टाना झील से कौन निकल रही है? ब्लू नील निकल रही है। दोनों नदियां जब आई तो एक खार्तूम जगह है और इस खार्तूम जगह पर क्या करती है कि दोनों नदियां मिल जाती हैं। कौन कौन? श्वेत नदी मिलेगी और ब्लू नील मिलेगी। जब दोनों मिल जाती है तो मिलने के बाद एक धारा में चलेगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे ही हम कहते हैं नील नदी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नील नदी कहा जाता है। ठीक है। नील नदी कहा जाता है, जो विश्व का क्या है? सबसे लंबी नदी में गिना जाता है। तो सवाल भी पूछता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। ठीक है। तो इस वाले भाग को देखिएगा कि यहाँ श्वेत नदी से निकलेगा, ये कौन सा? ब्लू नील निकलेगा। और दोनों कहाँ मिलेगा? खार्तूम में मिलेगा। ये विक्टोरिया झील से निकलती है और ये क्या? टाना झील से यानी इथोपिया से निकलती है। और जब दोनों धाराएं एक धारा बना लेती है तो इसे नील नदी कहा जाता है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसके साथ हम आते हैं एक नाइजर को देख लें कि नाइजर को क्या कहा जाता है। तो इसे तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो सवाल पूछता है कि तेल नदी किसे कहा जाता है? तो तेल नदी को देखेंगे कि नाइजर को तेल नदी कहा जाता है। शायद आपके स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, चिंता मत करें, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। तो नाइजर को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह से देखेंगे कि जाम्बेजी को देखें, जाम्बेजी नदी को देखें तो यह विक्टोरिया जलप्रपात, अगर देखें कि विक्टोरिया जलप्रपात से निकलती है। और यहीं पर जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है। बहुत बार सवाल आ चुका है, बहुत बार सवाल आया कि करीबा बांध किस नदी पर है? तो करीब आओ जान, याद रहेगा ना, करीब आओ जान। तो करीबा बांध किस पर? जाम्बेजी नदी पर। करीब आओ जान। अरे तुम नहीं बोल रहे यार, बोल रहे हो। चलो, तो करीबा बांध किस पर? जाम्बेजी नदी पर। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें। ऑस्ट्रेलिया में हम चले तो ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे मरे और डार्लिंग नदी है। और यह प्रमुख नदी है किसकी? ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। तो मरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। निकलती कहाँ है? यह कोसिस्को पर्वत से निकलती है। कोसिस्को ऊंची चोटी से निकलती है। ठीक है। कोसिस्को से निकलती है। और यह कोसिस्को जो ऊंची चोटी है, कोसिस्को जो ऊंची चोटी है वह कहाँ है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का भाग है। यह किसका है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का भाग है।
यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या है, वो हमारा पर्वत से निकला है, इसका ऑस्ट्रेलिया का। और जब यह यहां से निकलेगी तो जाके कहां गिरेगी, तो यह हिंद महासागर में गिर जाती है, हिंद महासागर में यह गिर जाती है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की क्या है, सबसे लंबी नदी है। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे कॉन्टिनेंट जिसको दक्षिणी अमेरिका कहेंगे, और दक्षिणी अमेरिका कहेंगे। और दक्षिणी अमेरिका में अगर हम देखें कि अमेजन नदी बहती है, और यह सबसे बड़ी नदी है किसकी, दक्षिणी अमेरिका की। तो सवाल पूछेगा कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अमेजन है। और यह कहां से निकलेगी, सवाल ये पूछता है कि यह कहां से निकलेगी। ठीक है, तो यहां देखेंगे कि यह कहां से निकलेगी, तो यह एंडीज पर्वत से होकर निकलती है, और एंडीज पर्वत से होकर निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। जरा देखिएगा, यह एंडीज पर्वत से होकर गुजरेगी और कहां आके गिरेगी, अटलांटिक महासागर में गिर जाएगी। ठीक है, ये कौन सी नदी है, अमेजन नदी। अब जरा देखिएगा कि ये सवाल यहां पर पूछा कि अपवाह तंत्र सबसे बड़ा किसका है, तो अमेजन का है। सवाल शब्द में अंतर है क्योंकि आगे हम चलेंगे। अपवाह तंत्र सबसे बड़ा किस नदी का है, तो अमेजन का है। इसके बाद जरा देखिएगा कि इस तरह पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र पूछेगा तो वो कौन सा होगा, मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी तंत्र पूछेगा तो कौन सा, मिसिसिपी। लेकिन यहां देखिएगा अपवाह तंत्र सबसे बड़ा किस नदी का है, तो किसका है, तो हम देख लेंगे अमेजन का। क्लियर, शब्द में जान है। अब जरा देखेंगे पराना नदी जो निकलेगी वह तीन देश है उससे होकर बहती है, ब्राजील से, पराग्वे से, अर्जेंटीना से। और इसको हमने क्या कहा, जरा देखिएगा, ये जो पराना नदी है यह किससे निकलेगी, तो अर्जेंटीना से, उसके बाद ब्राजील से, उसके बाद पराग्वे से। एबीपी नहीं, जरा देखना कितना बढ़िया सेट हो गया। पराना नदी किससे निकलती है, तो एबीपी यानी यहां देखेंगे अर्जेंटीना से, ब्राजील से, पराग्वे से। और यहां से बहते हुए तीन देशों से बहते हुए वह क्या करती है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक है, अब एक और होता है कि कभी कभी पूछ लेगा क्योंकि इसमें 3 ही देश हैं, और 3 देश है तो पक्का भाई क्या करेगा, वह क्या करेगा कि कोई ना कोई दूसरा देश डालेगा, और दूसरा देश डाल के आपको बता देगा, पूछ लेगा कि बताओ कौन सा देश है जिससे होकर नहीं बहती है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा जी, और ध्यान रखना तो हम लोगों का काम है। तो एबीपी अर्जेंटीना, उसके बाद ब्राजील और पराग्वे से होकर बहती है, और गिरती कहां है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसके साथ नदियों से एक और जो सवाल आते हैं उसको थोड़ा सा हम देख लें, जो अक्सर आया। मिटा दे, एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लीजिए। चलिए, क्या बात है, वेरी नाइस। चलो अब जरा देखना, मिटा देना, मिटा देते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे। अब इसके बाद जरा देखिएगा कि हम चलते हैं उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अगर देखें तो मिसिसिपी है। और मिसिसिपी को देखें कि विश्व का सबसे बड़ा यह नदी तंत्र होता है, और यह कहां से निकलती है, तो इटास्का झील से निकलती है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी, और यह कहां से निकलती है भाई, कहां से निकलती है, तो यह इटास्का झील से निकलती है। क्लियर। इसके साथ एक और देखिएगा, कनाडा में मैकेंजी नदी, कभी कभी पूछेगा कि मैकेंजी नदी कहां है, मैकेंजी नदी कहां है, बोलो ना यार, बोल नहीं रहे हो। कनाडा में, कान खींच लो, कनाडा में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कनाडा में है बाबू, कनाडा में। क्या बात है, मैं जानता हूं कि आप लोग मेहनत कर रहा हो, बिल्कुल बिल्कुल। आइए चलते हैं, एक और छोटा सा ले लेते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कौन सी नदी किस रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, या कौन सी रेखा किस नदी को 2 बार काटती है। तो जरा देखिएगा कि हमने लिखा कि माली कम भूखा है, माली कम भूखा है। अच्छा, माली कम भूखा है कि नहीं है, ये हम थोड़े बताएंगे, ये तो पसीना आ रहा है भाई, देख रहे ना, पसीना आ रहा है। लेकिन आप लोग भाई, अरे थोड़ी सी मेहनत करो, और चैनल ये आपका है, मेरा नहीं। बार बार कह रहा हूं कि ये चैनल आपका है, ये चैनल मेरा नहीं। आप सभी को करना है, मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है। प्लस जो नए व्यूअर हैं बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लें, और लाइक कमेंट बनता है क्योंकि पसीना आ रहा है।
ठीक है। माली कम हो गया, जरा देखेंगे कि मकर रेखा है और मकर रेखा क्या करेगी। मकर रेखा ली का मतलब लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी को क्या करेगी कि यह 2 बार काटेगी। बहुत बार सवाल है कि लिम्पोपो नदी को कौन 2 बार काटती है। मकर रेखा किस नदी को 2 बार काटती है, तो नदी कह लें या रेखा कह लें। क से देखेंगे कौन सा, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। और कर्क रेखा देखेंगे किसको, तो माही नदी को। माही नदी को क्या करती है, यह 2 बार काटती है। क्लियर। या पूछेगा कि माही नदी को कौन सी रेखा 2 बार काटती है, तो माही नदी को कौन सी रेखा काटेगी, तो हमने कहा कर्क रेखा। फिर भू से जरा देखिएगा, जिसको हम कहेंगे भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा कहेंगे। और भूमध्य रेखा के बारे में देखें कि यह किससे, तो यह कांगो नदी को क्या करती है, कांगो नदी को 2 बार काट देती है, कांगो नदी को 2 बार काट देती है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है शुरू से, बहुत बार इससे सवाल भी बने हैं कि पूछ लिया कि बताओ लिम्पोपो नदी को कौन सी रेखा काटती है, या पूछ लिया माही नदी को कौन सी रेखा काटती है, कांगो को कौन सी रेखा। तो कभी नदी के रूप में लेता है, कभी यह अक्षांशीय रेखा के रूप में ले लेगा। पूछ लेगा कि मकर रेखा को कौन सी नदी काटती है, पूछ लेगा कर्क रेखा, रेखा लिख दे भाई, रेख लिख रहा हूं, ठीक है। माही नदी को कौन सी रेखा काटेगी, या उस कांगो नदी को कौन सी रेखा काटेगी। इस तरह से सवाल आते रहते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद बात करते हैं। चलिए, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे बाबू, आप लोग सही में बहुत मेहनती हो यार, मेहनत करते हो। पसीना मेरा बह रहा है, पसीना और मेहनत तुम कर रहे हो, एकदम झूठ बात, झूठ है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।